जीवन की जब राह कठिन लगे तब इसे सुनो। जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब रास्ते धुंधले लगें और जब मन विचलित होने लगे, तब सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वो विचार देंगे जो आपके मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह कठिन लगे, जब चारों ओर अंधकार छा जाए और मन में निराशा घर कर ले, तब अपने हृदय में यह बात अंकित कर लो कि यह जो समय है यह स्थायी नहीं है। यह कठिनाई, यह संघर्ष, यह पीड़ा सब कुछ क्षणिक है। जिस प्रकार रात्रि कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः सवेरा होता ही है, वैसे ही यह समय भी बदलेगा। हे मनुष्य, यदि जीवन सरल होता, यदि हर इच्छा बिना प्रयास के पूर्ण हो जाती, तो कोई संघर्ष न होता और बिना संघर्ष के कोई सीख भी न होती। जैसे कच्ची मिट्टी को जब तक अग्नि में तपाया न जाए वह मजबूत नहीं बनती, वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। जो आज पीड़ा प्रतीत होती है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बनेगी। तुम्हारे कदम डगमगा सकते हैं, तुम्हारा हृदय थक सकता है, परंतु तुम्हारा संकल्प अडिग रहना चाहिए। यदि तुम हार मान लोगे तो यह समय तुम्हें परास्त कर देगा, लेकिन यदि तुम एक कदम और बढ़ाने का साहस रखोगे तो यही समय तुम्हें महान बना देगा। याद रखना, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उदय होता है। यदि तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं, तो ईश्वर पर विश्वास रखो। जिस प्रकार नदी अपने मार्ग में कितनी भी चट्टानें आने पर भी रुकती नहीं, अपनी राह बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख न दुख। इसलिए जब कठिन समय आए तो उसे सहन करो, उसे समझो और उससे सीखो। यह समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और भ्रम में डूब जाता है तो वह यह भूल जाता है कि जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है। शांति, समझ और विश्वास। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां मौन की ताकत समझी जाती है, जहां अहंकार से अधिक प्रेम को महत्व दिया जाता है। यदि दो हृदयों के बीच कभी मतभेद हो भी जाए तो यह आवश्यक नहीं कि संसार को इसका आभास हो। लोग तुम्हारे बिखरने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वे तुम्हारे ही टूटे टुकड़ों से अपना मार्ग बना सकें। इसलिए समझो, जब कोई रिश्ता टूटने लगे तो उसे संभालने की चेष्टा करो, न कि उसे तमाशा बनने दो। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो तुम्हारे जीवन में आकर दर्द देकर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। परंतु अनुभव सिखाता है कि एक सच्चा और वफादार मित्र हजार स्वार्थी संबंधों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जिन पर तुमने भरोसा किया, यदि वे तुम्हें धोखा दें तो दुखी मत हो। ऊपर वाला यदि किसी को ऊंचाई देता है तो वह उसकी परीक्षा भी लेता है। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता, लेकिन यदि तुम घमंड में आंख फेर लोगे तो वही ऊपर वाला सब कुछ छीन भी सकता है। मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं बस उन्हें उनकी असली जगह पर रख देता हूं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़ा है। दुनिया का यही नियम है, तुम्हें तब तक महत्व मिलेगा जब तक तुम उनके काम के हो, लेकिन जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे, वे तुम्हें भूलने में देर नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे कदमों के निशान गहरे छपे हैं तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने कंधों पर बहुत कुछ सहा है। जीवन की राहें आसान नहीं होती, लेकिन जो इन कठिन राहों पर मुस्कुराते हुए चलता है वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझता है। मुस्कान अब पराई लगती है, हृदय की बेचैनियां बढ़ गई हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे संघर्ष की पहचान दुनिया तभी करेगी जब तुम खुद अपनी कीमत को समझोगे। इंसान क्या है इसका अधिक महत्व नहीं है, इंसान के भीतर क्या है यही सबसे महत्वपूर्ण है। समय को दोष मत दो, क्योंकि बदलता इंसान है, समय नहीं। जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है उसके भीतर न जाने कितनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। हर कोई अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही होता है, बस उसे समझने और बदलने के लिए समय और सहानुभूति चाहिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए, विश्वास को जीवित रखने के लिए और जीवन में सुकून पाने के लिए ठंडा दिमाग आवश्यक है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिंदे तेज हवाओं में उड़ने का साहस रखते हैं, उनके पंख नहीं बल्कि उनका हौसला उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, अंधड़ भी चलेंगे, लेकिन जो इन कठिन समयों में भी आगे बढ़ते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जब रिश्ते टूटने लगे, जब अपनापन कम होने लगे, तब उन्हें बचाने का प्रयास करो, क्योंकि आज का इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे अपनी हंसी भी खुद कैद करनी पड़ती है, इसलिए सेल्फी लेनी पड़ती है। जिसे लोग फैशन समझते हैं, वह दरअसल अकेलेपन का दर्द है। किसी इंसान की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय की शक्ति को मत भूलो। जो आज साधारण कोयला है, वह कल हीरा भी बन सकता है। संसार में हर चीज बदलती है, हर स्थिति अस्थायी है। इसलिए यदि कोई संघर्ष कर रहा है तो उसका उपहास मत करो, बल्कि उसके संघर्ष को समझो। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो तुम्हारे साथ हंसे भी और तुम्हारे साथ रोए भी। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सिर्फ सुख में नहीं बल्कि दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग तुमसे सिर्फ इसलिए नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम सत्य बोलते हो, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। यदि तुम अपने भीतर की रोशनी को प्रज्वलित करोगे तो कोई भी अंधेरा तुम्हें नहीं रोक सकता। गरीब की छोटी सी गलती भी अपराध मानी जाती है, और अमीर के बड़े अपराध भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। लेकिन नफरत की एक बात अच्छी होती है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, पर नफरत बिना कारण नहीं होती, उसमें सच्चाई होती है। कितना अजीब है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। दौलत, शोहरत और बाहरी सुख पाने के लिए वे अपने ही सुख चैन का त्याग कर देते हैं। जीवन को मां जैसा होना चाहिए, निष्कपट, निस्वार्थ और स्नेह से भरा हुआ। लेकिन लोग इसे दूसरों से तुलना करके ही दुखी कर लेते हैं। हर किसी को बस यही लगता है कि मेरी तकदीर दूसरों से कमतर है, मेरी स्थिति सबसे बुरी है। जब किसी का दिल टूटता है तो केवल उसका दिल नहीं टूटता, उसका भरोसा टूटता है, उसका लगाव टूटता है, उसकी आत्मा पर घाव बन जाते हैं। और जो घाव आंखों से नहीं दिखते, वे सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। इंसान को तबाह करने के लिए कोई बाहरी दुश्मन नहीं चाहिए। जब उसका अपना ही विश्वास टूट जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखो, सत्य का साथ दो, अपने अपनों को संजो कर रखो, और किसी के भी दुख का मजाक मत बनाओ, क्योंकि समय का चक्र जब घूमता है तो राजा भी रंक बन सकता है और रंक भी राजा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय नहीं बदला, परिस्थितियां नहीं बदली, दुख भी उतने ही हैं जितने पहले थे, बस हमारी सहनशीलता कम हो गई है। अब लोग छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, मन में क्षोभ पाल लेते हैं और क्रोध को ही अपनी ताकत मानने लगते हैं। लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति दर्द और कड़वी बातों को सहने का साहस रखता है, जिसने धैर्य और सहनशीलता को अपने जीवन का आधार बना लिया है, वही वास्तव में जीने की कला सीखता है। मनुष्य एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। यदि वह ताला खुल जाए और शब्द संयमित न रहे तो उसका असली स्वरूप सबके सामने आ जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलते हैं और अधिक समझते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें सम्मान और समझदारी हो, जब दो हृदय एक दूसरे की भावनाओं को न केवल सुने बल्कि महसूस भी करें। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, वे साथी नहीं, अवसरवादी हैं। सच्चे भाग्यशाली वे हैं जिन्हें ऐसा प्रेम मिला है जो कदर भी करता है और सम्मान भी। यह दुर्लभ होता है क्योंकि आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर संबंध बनाते हैं। जो सरलता से मिल जाता है उसकी कीमत लोग घटा देते हैं, और यही संसार का नियम बन चुका है। दिल पर लगी चोट आंखों से नहीं, आत्मा से बहती है। लोग कहने को अपने होते हैं, लेकिन कब पराये बना दें यह कोई नहीं जानता। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, असली रंग बदलने की कला तो मनुष्य में है। ऐसे लोग अवसर देखकर रिश्तों का रंग बदलते हैं, शब्दों का स्वरूप बदलते हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। परिवर्तन पीड़ादायक होता है, लेकिन यह जरूरी भी है। जो कुछ तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही तुम्हें आगे बढ़ा भी रहा है। जो जीवन तुम्हें कठिन समय में नाच नचाना चाहता है, उसे एक अवसर समझो।
यही वे क्षण हैं जहां तुम्हारी असली पहचान बनती है। याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो उस परिस्थिति से गुजरा हो वही उसका वास्तविक अर्थ समझ सकता है। जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं कि तुम कितने आगे बढ़े, बल्कि यह है कि तुम्हारे हाथ किसी और के कठिन समय में सहारा बने या नहीं। जो हाथ दूसरों के आंसू पोंछते हैं वही वास्तव में पूजनीय होते हैं। कुछ तकलीफें हमारी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान करवाने आती हैं। जब सुख होता है तो सभी साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तब पता चलता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा था और कौन सिर्फ एक अवसर की प्रतीक्षा में था। अक्सर वही लोग हमें तकलीफ देते हैं जिन्हें हमने अपने हर संकट से बचाने की कोशिश की थी। वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हवाओं से बचाने के लिए हमने अपने आंचल की छांव दी थी। सत्य यह है कि ज्ञान केवल सीखने में नहीं, बल्कि कुछ बातों को नजरअंदाज करने में भी होता है। हर बात को दिल से लगाना, हर चोट को मन में रखना, यही इंसान को कमजोर बना देता है। कुछ लोग जहर देने लायक भी नहीं थे और हमने उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज बता दिए। लेकिन यह भी एक सीख है, हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता और हर व्यक्ति अपनापन दिखाकर भी अपना नहीं होता। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान चला जाए और केवल पछतावा रह जाए। शब्दों के बाण जितने तीखे होते हैं उतने ही स्थायी भी होते हैं। क्षमा मांगने में और क्षमा देने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि यही एकमात्र उपाय है जो रिश्तों को जिंदा रखता है। आज की पीढ़ी सिर्फ इकट्ठा करने के लिए जी रही है, धन, सुख, संपत्ति और मान सम्मान। लेकिन इस होड़ में वे यह भूल गए हैं कि सबसे मूल्यवान चीज प्रेम और आत्मिक शांति होती है। कभी भी अपनी किस्मत और समय पर घमंड मत करो। जिनकी रातें बुरी होती हैं उनकी भी सुबह होती है। जीवन का चक्र घूमता है और वही लोग जो कभी नीचे थे ऊपर भी आ सकते हैं। रिश्ते किसी भी प्रकार के हों, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। एक बार विश्वास टूट गया तो रिश्ता कभी वैसा नहीं रह सकता। एक मूर्ख इतने सवाल कर सकता है जितने 10 बुद्धिमान लोग भी जवाब नहीं दे सकते। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य भी सिर्फ लाभ देखता है, जोखिम नहीं, और इसी कारण वह अक्सर धोखे का शिकार हो जाता है। धरती और आकाश के बीच की असली दूरी सिर्फ एक विचार जितनी होती है। यदि तुम सोच लो कि तुम्हारे पंख हैं तो तुम्हारी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। जीवन में हंसना और मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही वह गुण है जो सबसे कठिन समय को भी सहने योग्य बना देता है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि जब तुम किसी और से मान सम्मान की आशा करने लगते हो तो यह तुम्हें कमजोर बना देता है। सम्मान भीतर से आना चाहिए, बाहर से नहीं मांगना चाहिए। सच्चा सुख वही है जहां प्रेम, विश्वास और धैर्य एक साथ मिलते हैं। यह दुनिया बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं बदलता। जो इस पर चलता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी की तलाश में ही तो शेर भी सर्कस में नाचने पर मजबूर होता है। यह संसार भी एक सर्कस के समान है, जहां लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते यह भूल जाते हैं कि वास्तविक आनंद कहां है। धैर्य रखो, कभी निराश मत हो। जिसने तुम्हें बनाया है वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचनाकार है। वह तुम्हारे लिए वह लिखेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। बस तुम्हें उस पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। रिश्तों की नींव केवल वादों पर नहीं, बल्कि परवाह पर टिकनी चाहिए। वादे तो शब्दों में होते हैं जो समय के साथ कमजोर हो सकते हैं, हालातों के आगे झुक सकते हैं, लेकिन परवाह एक ऐसी भावना है जो बिना बोले भी हर रिश्ता संजो कर रखती है। इसलिए उन रिश्तों की कदर करो जहां परवाह हो, न कि केवल मीठे शब्द। यदि तुम्हारा सपना छोटा है तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे। यह तुम्हारा सपना है, उनका नहीं। कोई भी महान कार्य पहले एक छोटे विचार से ही शुरू होता है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है
वह कभी भी जीत नहीं पाता। आज के युग में नापाक रिश्तों को भी धन से बड़ा मान लिया गया है। पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लोग इसे भगवान से भी ऊपर रखने लगे हैं। यही तो कलयुग की माया है, यही इसकी महिमा भी है। लेकिन जो सच्चा आनंद चाहते हैं वे जानते हैं कि प्रेम, शांति और समर्पण से भरा घर ही स्वर्ग के समान होता है। अगर तुम्हारा परिवार प्रेम और सहयोग से भरा है तो तुम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो। यह संसार अजीब लोगों से भरा है। यहाँ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का सुकून तक छीन लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूसरे के चयन को बेचकर अपनी दुनिया सजाते हैं उनकी खुद की शांति बहुत जल्द खो जाती है। सबसे सुंदर रिश्ता आंखों का होता है। वे एक साथ खुलती हैं, एक साथ बंद होती हैं, एक साथ रोती हैं और जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना भी साथ निभाती हैं। काश हर रिश्ता ऐसा होता, बिना दिखावे का, बिना स्वार्थ का, बस सच्ची भावनाओं से भरा हुआ। अब हमें भी झूठे रिश्तों की दरकार नहीं। उन रिश्तों को निभाने का क्या अर्थ जिनमें प्रेम ही नहीं। जो वादा निभा नहीं सकते उन्हें किसी से वादा करने का अधिकार भी नहीं है। रिश्ता वही सच्चा है जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से निभाया जाए। जो प्रेम, स्नेह और सच्चाई से बना है वही अनंत है। बाकी सब मोह माया है जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में सच्चे रिश्तों को संजो कर रखो, धन को नहीं, क्योंकि धन खोकर फिर से पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास कभी नहीं लौटता। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना जानते हो उससे कम बोलना सीखो। शब्दों का मोल तब तक होता है जब तक वे संयम में रहते हैं। अधिक बोलना न केवल तुम्हारी गरिमा को कम करता है बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी नष्ट करता है। जब रातों की नींद उचटने लगे तब समझ लेना कि सच्ची दौलत धन या प्रसिद्ध नहीं बल्कि सुकून है। कोई भी चीज, चाहे वह सोना हो या शोहरत, अंततः व्यर्थ हो जाती है अगर मन में शांति ना हो। जीवन का सबसे बड़ा सुख वही है जहां हृदय हल्का हो और आत्मा प्रसन्न। किसी भी इंसान या रिश्ते की परख करनी हो तो उसे कठिनाई में डाल दो, बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे होंगे वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जो स्वार्थी होंगे वे किनारा कर लेंगे। इसी कसौटी पर असली और नकली रिश्तों का भेद खुलता है। जो सीमा से अधिक बढ़ जाए वह बर्बादी का कारण बनता है, फिर चाहे वह प्रेम हो या अभिमान। संतुलन ही जीवन का सार है। लोग यह समझते हैं कि रावण केवल घमंड के कारण मारा गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अपने ही विश्वासघात कर जाए तो घमंड नहीं, भरोसा तुम्हें मिटा देता है। रावण का पतन उसके अपनों की गद्दारी से हुआ, न कि केवल अहंकार से। यही संसार का नियम है। दुश्मन से नहीं, अपनों की बेवफाई से सबसे बड़ा आघात लगता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि बहुत कुछ सह सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच भी असहनीय होनी चाहिए। स्वाभिमान वह है जो भीतर रहता है और तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन जब वह बाहर छलकने लगे तो वह अभिमान बन जाता है। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। स्वाभिमान तुम्हें सहेजता है, जबकि अभिमान तुम्हें गिरा सकता है। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम 3 व्यक्तियों का मेल हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, दूसरा जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, और तीसरा जो तुम वास्तव में हो। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यदि तुम प्रतिस्पर्धा और व्यर्थ के विवादों से बचते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। जो संसार की दौड़ में उलझते हैं वे अपनी शांति खो देते हैं। काश जीवन में भी एक डिलीट बटन होता जिससे कुछ झूठे रिश्तों, कुछ छल कपट से भरे लोगों और कुछ दर्द भरी यादों को मिटाया जा सकता। लेकिन कुदरत का एक नियम है, जो बीत गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। जीवन वही सफल होता है जहां प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान बना रहे। सब कुछ खोकर भी जो मन की शांति पा लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहो तो गम खुद ही खुशी में बदल सकते हैं, बस तुम्हें मुस्कुराने की आदत डालनी होगी। जीवन में मुस्कान एक ढाल की तरह काम करती है जो तुम्हें हर कठिनाई से बचा सकती है। अपने भीतर के बचपन को जिंदा रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को बोझिल बना देती है। जो मासूमियत से भरा होता है वही सच्ची खुशियों का अनुभव करता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कठोर है, गलती हमारी उस आदत की होती है
जो मीठे शब्दों और आसान रास्तों की तलाश में रहती है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन यही सत्य तुम्हें मजबूत बनाता है। कोई भी महान बनकर जन्म नहीं लेता, लेकिन कुछ महान बनने के लिए पहला कदम जरूर बढ़ाते हैं। जो कुछ आरंभ नहीं करता, वह कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकता। प्यार, इज्जत और मेहनत, ये शब्द छोटे हैं, लेकिन जब ये तीनों जीवन में एक साथ मिल जाते हैं तो हर चीज बदल जाती है। यही वह आधार है जो किसी भी इंसान को एक सामान्य व्यक्ति से विशेष बना सकते हैं। परंतु इस संसार में चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। यही कारण है कि संसार में सत्य से अधिक अफवाहें फैलती हैं और लोग सत्य को नजरअंदाज कर झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। जिसके लिए तुमने अपने आंसू बहाए, उसके लिए रोना बंद कर दो, फिर चाहे वह कोई भी हो। यह दुनिया अजीब है। यहाँ प्यार की बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार ही व्यवहार करता है। गलती उनकी नहीं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, गलती तुम्हारी थी जो तुमने उन्हें यह अवसर दिया। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वह तुम्हारी करता है। बेहिसाब प्रेम और बिना सोचे समझे की गई भक्ति कभी कभी तुम्हें खुद के खिलाफ ही खड़ा कर देती है। जीवन में हमसफर वही चुनो जो तुम्हारी खामोशी को समझे, जो शब्दों से पहले तुम्हारी भावनाओं को पढ़ सके। हर रिश्ता बाहरी दिखावे से परे होता है। सिंदूर किसी के मांग में भरने से उसके दिल का खालीपन नहीं भर सकता। कुछ चीजें बाहरी नहीं होती, वे केवल आत्मा से महसूस की जा सकती हैं। कोई इंसान तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगा यदि तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगे। कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है। किसी को छूने के भी कई तरीके होते हैं, कोई स्पर्श से, कोई शब्दों से और कोई भावनाओं से, परंतु यह सब तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है। संसार की हर चीज, हर रिश्ता, हर अनुभूति का आधार केवल एक चीज है, नीयत। जब तक तुम्हारी नीयत शुद्ध है, तब तक तुम्हारी राह कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं। कभी कभी स्वयं को भी अपने ही विचारों को समझने में जीवन लग जाता है। यदि सच में जीना है तो तकलीफों को स्वीकार करना होगा। दर्द से भागकर जीवन की गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता, लेकिन जीते जी यदि तकलीफों को सह लिया तो आत्मा और मन दोनों मजबूत हो जाते हैं। जो छोड़ने वाले हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ छोड़ ही देंगे, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बनो। जो जाने की नीयत रखता है वह एक बहाना खोज ही लेता है, लेकिन जो निभाने वाले हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन का नियम यही है, समय हर किसी की पहचान करवा देता है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। जिनका जीवन खाली होता है वे दूसरों की आलोचना में व्यस्त रहते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग सबसे अधिक शोर करते हैं। जो तुम्हें गलत समझना ही चाहते हैं वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए स्वयं के सत्य पर अडिग रहो और संसार के भ्रम में मत उलझो। सिर्फ दूसरों की गलतियां मत देखो, अपनी कमियों को भी पहचानो। हर बार किसी और को दोष देना उचित नहीं। मन को स्वच्छ रखना भी एक साधना है, क्योंकि जो दूसरों के बारे में निरंतर बुरा सोचता है उसका मन कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब मोह समाप्त हो जाता है तब खोने का भय भी समाप्त हो जाता है। जब तुम किसी चीज से बंधे नहीं रहते तब तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो। भरोसा रखो, जितना शांत रहोगे उतनी ही गहरी सोच विकसित कर पाओगे। जब भी तुम्हें हार मानने का मन करे, समझ लो कि यही वह समय है जब तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनना चाहिए। यही वह क्षण है जब तुम्हारा धैर्य और साहस परखा जाता है। असली आनंद वहीं आता है जब तुम अकेले रहने की कला सीख लेते हो। जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रह सकता है वह कभी भी जीवन में असंतुष्ट नहीं रहता। यदि तुम किसी के साथ छल करोगे तो समय तुम्हें भी वैसा ही अनुभव कराएगा। समय और कदर दोनों ही अद्भुत चीजें हैं। जिसकी तुम कदर करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कदर नहीं करता। यही जीवन का संतुलन है जिसे समझने वाला कभी शिकायत नहीं करता। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो। बिना मतलब के रिश्ते रखने वाला कभी उस गहराई को नहीं समझ सकता।
सच्चे संबंधों को केवल वे ही संजोते हैं जो प्रेम को केवल पाने का नहीं बल्कि देने का नाम समझते हैं। यदि जीवन में बेहतरीन बनना है तो स्वयं को जानो, स्वयं को सुधारो और स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जाओ। बाहर के संसार को बदलने से पहले अपने भीतर का संसार बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को समझाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन जब वह किसी के लिए धड़कना चाहता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। फिर भी जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। समय को आवाज देकर बुलाया पर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही जीवन का नियम है। बीत चुका कल वापस नहीं आएगा, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारे साथ रहेगी। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, यदि तुम्हारी नीयत पवित्र है तो देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा। जो बोया है वह अवश्य फलेगा। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन कभी भी किसी को अपमानित मत करो। किसी की बेइज्जती करके यदि तुम्हें क्षणिक सुख भी मिलता है तो समझ लो कि तुम अपने ही सम्मान को खो रहे हो। और यदि तुमने दौलत देखकर किसी को सम्मान देना शुरू कर दिया है तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान बेच दिया है। सम्मान किसी की संपत्ति या पद से नहीं बल्कि उसके आचरण से करना चाहिए। बहुत गौर से देखा, बहुत गहराई से समझा तो जाना कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कोई है तो वह स्वयं का दिल है। यह वही है जो तुम्हें अंधेरे में रखता है, बार बार उसी दिशा में ले जाता है जहां तुम्हें केवल दुख ही मिलता है। जब तक तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तब तक यह तुम्हें बार बार पीड़ा ही देगा। जुल्म सहने से कभी भी इंसान को सम्मान नहीं मिलता। जिसे लोग पैरों तले रौंदते रहते हैं उसकी तकलीफ किसी को नजर नहीं आती। हम जान तक देने को तैयार थे, लेकिन हमें अहमियत देना तो दूर, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश तक नहीं की गई। यही संसार का स्वभाव है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी कद्र है, और जब तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाता है तब लोग तुम्हें भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारे रिश्ते उंगलियों पर गिने जाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी वही रिश्ते डायरी के पन्नों में लंबी सूची की तरह जुड़ जाएंगे। यही सच्चाई है। रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते जा रहे हैं, लेकिन जो इस छलावे को समझ लेता है वह सच्चे और झूठे संबंधों में भेद करना सीख जाता है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छा होना भी एक बुरी आदत बन गई है। जो सरल है, जो सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, और यही हमें कमजोर बनाता है। मैं बाहर से और भीतर से अलग नहीं हो सकता, इसलिए मैं कई बार अकेला नजर आता हूं। यह संसार उन लोगों को अधिक पसंद करता है जो मुखौटे पहनना जानते हैं, लेकिन जो जैसे हैं वैसे ही जीते हैं वे भीड़ में भी अलग दिखते हैं। जीवन में यह आवश्यक नहीं कि तुम सबको दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। जो दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए। शोर मत करो, खुद को सिद्ध करने की कोशिश मत करो, बस अपने कर्मों से साबित करो कि तुम कौन हो। जो वास्तविकता को समझ गया उसे यह संसार छल नहीं सकता। जो धैर्य रखता है वह अपने हर लक्ष्य तक पहुंचता है, और जो सच्चे रिश्तों की कदर करता है वह जीवन में सबसे धनवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हें कैसे देखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो एक बार पूछ लो कि वह जीवित है या नहीं, लेकिन यदि उसने तुम्हें भुला दिया है तो समझ लो कि उसके लिए तुम पहले ही मर चुके हो। यही जीवन का सत्य है। जो तुम्हारी उपस्थिति को महसूस नहीं करता वह तुम्हारी अनुपस्थिति को भी नहीं करेगा। प्रेम का अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प न रहा हो, लेकिन प्रेम का वास्तविक अर्थ तब समझ आता है जब तुम स्वयं किसी के लिए तड़पते हो। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि देने और अनुभव करने का नाम है। यह केवल भावनाओं का लेन देन नहीं बल्कि आत्मा का एक अनूठा संबंध है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सही होता है। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि दो सही विचारों के बीच होता है। सत्य कई रूपों में आता है और इसी कारण हर किसी की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब मन में भ्रम, लोभ और अहंकार बढ़ जाता है तब परिस्थितियां कठिन प्रतीत होने लगती हैं।
इस संसार में रिश्ते अधिकतर स्वार्थ पर आधारित होते हैं और ईमानदारी का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता। लोग तभी तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो। इसलिए वास्तविक प्रेम और सच्चे संबंधों को समझना और संजो कर रखना आवश्यक है। गुरूर में तो हर कोई रहता है, लेकिन असली जीत दिलों में जगह बनाने में है। यदि तुम्हारी उपस्थिति किसी के जीवन में एक मधुर एहसास छोड़ जाती है, तो वही तुम्हारी असली पहचान है। जो केवल अपने अहंकार में रहते हैं, वे अंततः अकेले रह जाते हैं। हम शायद पागल थे, जो दिल से साफ थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि इस दुनिया में लोग केवल चेहरों को देखते हैं, दिलों को नहीं। यही कारण है कि भावनाओं को महत्व देने वाले लोग सबसे अधिक आहत होते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है, और जो केवल दिखावे के लिए निभाते हैं, उन्हें कभी किसी चीज का वास्तविक एहसास नहीं होता। बोलना 2 साल में आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। शब्दों की ताकत को पहचानो, क्योंकि वही किसी को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। हर परिंदा कभी न कभी टूटता है, हर इंसान कभी न कभी गिरता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है, वही वास्तव में जीवित रहता है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो धैर्य रखता है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वही इस संसार में अपनी पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मोह करोगे वही तुम्हारे जीवन का बंधन बन जाएगा। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्रेम स्वतंत्र करता है और मोह जकड़ लेता है। यदि तुम मोह में बंध जाओगे तो यह जीवन एक न खत्म होने वाली पीड़ा का कारण बन जाएगा। इसलिए हर चीज को स्वीकार करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करो। एक शरीर को गंदा करता है और दूसरा मन को। बाहरी गंदगी तो पानी से धुल सकती है, लेकिन जो मन पर धब्बे लगते हैं, उन्हें मिटाने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए सावधान रहो कि किससे घिर रहे हो और किस पर भरोसा कर रहे हो। सबसे ज्यादा धोखा मैंने अपनी ही अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में समझ आया कि इस संसार में लोग अक्सर कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। यही कारण है कि अनकही बातें साथ लिए लोग चले जाते हैं, और जो सच होता है उसे समय के गर्त में दबा दिया जाता है। लोग झूठ बोलते हैं कि वे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन सत्य यह है कि हर कोई यहाँ कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है। कभी अपने कर्म, कभी अपने शब्द, और कभी दूसरों के दिलों में छोड़ी हुई यादें। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता, बल्कि हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत खो चुका है। जो सत्य के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह भले ही जीवित हो, लेकिन उसकी आत्मा मृत होती है। भूख इश्क को खा गई, अब प्रेम में गहराई नहीं रही। अब लोग सूरत देखकर मोहित हो जाते हैं, सीरत देखने की फुर्सत ही नहीं है। यही कारण है कि संबंध क्षणिक हो गए हैं और दिलों का मिलन केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित रह गया है। जो खुद को ऊंचा समझता है, वह दूसरों को नीची नजर से नहीं देखता। जो बार बार दूसरों को तुच्छ समझता है, वह अपने भीतर की असुरक्षा को छिपाने का प्रयास करता है। सच्ची ऊंचाई किसी को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना महान बनाने में है कि कोई तुम्हारे स्तर तक उठने की प्रेरणा ले। आजकल रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं है। दिल में प्यार, दिमाग में धैर्य और जेब में पैसा, इन तीनों का होना जरूरी हो गया है। यह कटु सत्य है कि संसार उन्हीं को याद रखता है जो सफल होते हैं। जो संघर्ष करते हैं, उनकी कहानियां तब तक नहीं सुनी जाती जब तक वे सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। अपनी जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीने लगते हो, दुनिया के लोगों की नजरें तुम्हारी ओर उठने लगती हैं। लोग तुम्हें टोकेंगे, तुम्हारी राह में बाधाएं डालेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं के सत्य को पहचान कर जीता है, वही वास्तव में जीता है। गलती के समय थोड़ा झुक जाना और क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना, यह जीवन को आसान बना देता है। अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाओ और क्रोध को त्याग कर धैर्य धारण करो। यही वह 2 गुण हैं जो तुम्हारे जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और सुखद बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो, दौड़ो, भागो, यही समय सबसे उत्तम है।
जो इस क्षण को पहचान लेता है वही अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यही समय नूर को बेनूर बना देता है। यही समय एक फकीर को भी हुजूर बना सकता है। समय को समझने वाला ही इसे अपने पक्ष में कर सकता है। जो इसे खो देता है वह पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। बुराई को अच्छाई से और झूठ को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यह अंततः विजय दिलाता है। संयम वह गुण है जो हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है। जिस तरह हीरा केवल तप कर ही मूल्यवान बनता है, वैसे ही संयम हमें आत्मशक्ति और धैर्य का उपहार देता है। मित्र और परिवार हमारे जीवन की असली पूंजी है। जो संकट में काम आए वही सच्चा मित्र है, और जो निस्वार्थ प्रेम करे वही सच्चा परिवार। अच्छे लोगों की संगति अमृत के समान होती है। जब तुम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलोगे तो स्वयं को आंतरिक शांति से भरपूर पाओगे। सत्य सूर्य के समान है, जिसे कुछ देर के लिए ढका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। देर सवेर सत्य का प्रकाश पूरे संसार को दिखाई देता ही है, और जो चीज हमेशा बनी रहती है वह आसानी से नहीं मिलती। सच्चे रिश्ते भी अब नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल जैसे ही बेहतर विकल्प मिलता है, लोग पुराने संबंधों को छोड़ देते हैं। स्वार्थ से भरे इस युग में निस्वार्थ प्रेम मिलना दुर्लभ हो गया है। यदि तुम दूसरों की बातें सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन यदि तुम स्वयं मुझसे मिलोगे तो मुस्कुराकर ही जाओगे। यह संसार भ्रम से भरा हुआ है। जो लोग खुद अनुभव करते हैं वे ही सच्चाई को समझ सकते हैं। खुद को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। जीत का स्वाद वही जान सकता है जिसने पहले हार को सहा हो। हार तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति पढ़ सकता है वह संसार में कुछ भी सीख सकता है। शिक्षा और ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो लोग जोखिम उठाते हैं वे ही जीवन में कुछ नया कर पाते हैं। जो परिवर्तन से डरते हैं वे स्वयं को सीमित कर लेते हैं। इस संसार में वही आगे बढ़ता है जो अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का साहस रखता है। कभी किसी को इतना खास मत समझो कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। अक्सर परेशानियों की जड़ वही होते हैं जिन्हें हम आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। संतुलन बनाकर चलो। किसी पर इतना निर्भर मत हो कि वह तुम्हारे मन का स्वामी बन जाए। जीवन का असली आनंद तभी है जब तुम स्वतंत्र होकर सत्य के मार्ग पर अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ते हो। समय अनमोल है, इसे यूं ही मत गंवाओ। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो, अपने सत्य को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हीं के पीछे दौड़ती है जो स्वयं पर अटूट विश्वास रखते हैं। उनके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वे हर कठिनाई को पार करने की शक्ति अपने भीतर ही खोज लेते हैं। यदि तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो, अपने कर्मों में विश्वास रखते हो, तो यह संसार तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाल सकता है, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने सपनों पर भरोसा रखो, अपनी क्षमता को पहचानो और फिर देखो कैसे सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमने आएगी। याद रखना, यह जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। चीजें हमेशा उस बर्तन से निकलती हैं जिसमें वे होती हैं। यदि मन में संदेह और भय भरोगे तो वही बाहर आएगा, लेकिन यदि आत्मविश्वास और साहस रखोगे तो जीवन भी तुम्हारी शक्ति के अनुरूप ही आकार लेगा। इसी तरह यदि जुबान का सही उपयोग न किया जाए तो यह तुम्हारे अपने ही संबंधों को खोखला कर सकती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखो और हर रिश्ते की कद्र करना सीखो। रिश्ते और धन दोनों को संजोना आवश्यक है। इन्हें कमाना कठिन है, लेकिन इन्हें गंवाना बहुत आसान। एक गलत निर्णय, एक कठोर शब्द या एक अनदेखा किया गया भाव इन दोनों को पल भर में नष्ट कर सकता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और जिसे संजो सकते हो उसे संजो कर रखो। अहंकार और संस्कार में सूक्ष्म अंतर होता है। अहंकार तब सुखी होता है जब वह दूसरों को झुका देता है, लेकिन संस्कार तब आनंदित होता है जब वह स्वयं झुक जाता है। यही वह सत्य है
जो जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। किसी भी बहस में जीतने की इच्छा मत रखो। यदि तुम किसी को मौन रहकर उत्तर दोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। जो व्यक्ति हर समय तर्क वितर्क के लिए तत्पर रहता है, वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। याद रखना, तर्क से कभी भी प्रेम और रिश्ते नहीं जीते जाते, केवल अहंकार संतुष्ट होता है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर यह है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छाई तलाशने का प्रयास किया जाए। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः बुरा नहीं होता, बस हमारा दृष्टिकोण ही उसे वैसा बना देता है। यदि तुम संसार में अच्छाई खोजोगे तो तुम्हें अच्छाई ही मिलेगी। भरोसा टूटने में केवल एक क्षण लगता है, लेकिन उसे वापस जोड़ने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी के विश्वास को मत तोड़ो, और यदि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़े तो उसे सिखाओ कि ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जो जीवन को प्रेम, धैर्य और संयम से जीता है, वही वास्तव में सफल होता है। सफलता का मापदंड केवल धन और प्रसिद्धि नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति और संतोष है। यदि तुम भीतर से सुखी हो तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ वह चंदन है जिसे जब तुम दूसरों पर लगाते हो तो तुम्हारे अपने हाथ भी सुवासित हो जाते हैं। जो संसार को प्रेम और सद्भाव से देखता है, उसे वही भावनाएं लौटकर मिलती हैं। समझदार व्यक्ति खामोशी में भी भावनाओं को पढ़ लेता है, लेकिन जो स्वार्थी होता है वह सजीव शब्दों का भी उपहास कर देता है। इस संसार में सच्चा प्रेम वही है जब कोई तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उससे अधिक तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता। जीवन एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ ख्वाहिशें महकती हैं, कुछ मुड़ जाती हैं और कुछ चुपचाप हमारे भीतर ही दब जाती हैं। लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को अच्छा बना लेता है, वह इस दुनिया से एक बुरा इंसान कम कर देता है। इस संसार में परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कई बार अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जो व्यक्ति सतर्क होता है, वह चोट खाने के बाद नहीं, पहले ही संभल जाता है। यही जीवन का नियम है। सावधानी और विश्वास का संतुलन बनाए रखो। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है, तो फिर चाहे कितने भी झर उगलने वाले लोग हों, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य का मार्ग अकेले चलने वाला होता है, और जब तुम इस राह पर अकेले पड़ जाओ तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। इस संसार में सत्य के साथ केवल तुम्हारे विचार रहते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। सबसे गहरा घाव वह नहीं होता जो बाहर से दिखता है, बल्कि वह होता है जिसे अपनों के हाथों से सहना पड़ता है। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब कमान अपने ही लोगों के हाथ में देखी तब असली घाव महसूस हुआ। यही संसार का नियम है। पराये आघात दे सकते हैं, लेकिन जब अपने ही वार करते हैं तब वे हृदय को छलनी कर देते हैं। एक फूल दोबारा नहीं खिलता और जन्म दोबारा नहीं मिलता। इस संसार में मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन माँ बाप जैसे लोग नहीं मिलते जो तुम्हारी लाखों गलतियां माफ कर दें। उनकी मौजूदगी को हल्के में मत लो, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब उनकी कीमत समझ में आती है। वाणी को बाण मत बनाओ, क्योंकि यदि शब्दों को तीखा करोगे तो वे दूसरों को तो चोट देंगे ही, साथ ही तुम्हारे अपने जीवन में भी अशांति लाएंगे। जब शब्द संगीत की तरह होंगे तो जीवन मधुरता से भरा होगा। शब्दों को संयमित रखो, भावनाओं को पवित्र रखो और कर्मों को सत्य के मार्ग पर चलने दो। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह संसार में किसी से नहीं हारता। जो अपने विचारों को सत्य और प्रेम की दिशा में केंद्रित करता है, वह ही जीवन की सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते केवल मुलाकातों पर निर्भर हो जाएं, तो उनका बंधन कमजोर हो जाता है। यदि किसी को तुम्हारी जरूरत ना हो तो लोग सालों पुराने संबंध भी भूल जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। रिश्ते तब तक जीवित रहते हैं जब तक उनमें आत्मीयता और स्नेह बना रहता है। माफी देना केवल वही इंसान जानता है जो भीतर से मजबूत होता है। जो कमजोर होते हैं वे बदले की आग में जलते रहते हैं। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह केवल दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को भी शांति देती है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं,
लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जो पूरे जीवन को ही बदल देता है। इसलिए धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि हर व्यक्ति का समय आता है। जो आज संघर्ष में है, कल वह सफलता का स्वाद चखेगा। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, लेकिन सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। धन की ताकत संसार में सबसे अधिक मानी जाती है, लेकिन सच्ची शक्ति रिश्तों में होती है। मित्र अमीर हो या गरीब, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब समय कठिन हो तब वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या नहीं। कठिन समय केवल परीक्षा नहीं, बल्कि एक पहचान है जो तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों के बीच अंतर करना सिखाती है। जब जीवन तुम्हें गिराता है, तो यदि कोई तुम्हें संभालने के लिए नहीं है, तो समझ लो कि वह सिर्फ दिखावे का रिश्ता था। सच्चे लोग तुम्हें रोने के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, वे तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए साथ होते हैं। यह संसार अजीब है। जब लोग गलत साबित होते हैं, तो माफी मांगने के बजाय वे तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। यही अहंकार की पराकाष्ठा है। किसी के एक बुरे व्यवहार की वजह से उसे पूरी तरह बुरा मत मानो। कभी कभी इंसान नहीं, बल्कि हालात बुरे होते हैं। हर व्यक्ति की कोई न कोई मजबूरी होती है, और जो व्यक्ति परिस्थिति को समझ लेता है, वह स्वयं को क्रोध और द्वेष से मुक्त कर लेता है। डबल रोल करने वाला इंसान अंततः किसी भी रोल के लायक नहीं रह जाता। जो दोहरा जीवन जीता है, जो हर किसी के सामने अलग अलग रूप रखता है, वह अंततः अपने ही भ्रम में उलझ कर गिर जाता है। सच्चाई और सरलता ही सबसे बड़ी ताकत है। दर्द एक संकेत है कि तुम जीवित हो। समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत बन रहे हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। सत्य, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर चलो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र और आत्मा की सच्चाई बनाए रखता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात इंसान को वह बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं। समय और परिस्थितियां मनुष्य के स्वभाव और सोच को बदलने की शक्ति रखती है। कुछ बदलाव मजबूरी में होते हैं, कुछ सीख में, और कुछ अपनों के दिए घावों की वजह से। दोस्तों को खोने के लिए गलतियां नहीं, बल्कि स्वार्थ ही काफी होता है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो विश्वास अपने आप टूट जाता है। यही संसार का स्वभाव है। जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है, वही कल तुम्हें भूल सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी अपना स्नेह खो देना चाहिए। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो स्वार्थी हैं वे समय के साथ छोंट जाएंगे। जिसकी गलतियां भी मैं नजरअंदाज करता रहा, उसी ने मुझे यह एहसास कराया कि मैं सिर्फ एक पालतू हूं, जिसे उसकी सुविधा के अनुसार रखा गया था। लेकिन याद रखना, यदि एक बार रिश्ते को बचाने के लिए तुम झुक जाओ, तो लोग यह गलत फहमी पाल लेते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। इसलिए हर बार समझौता मत करो। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से सम्मान हो। धोखा दो तरह का होता है। जब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, तो तुम उससे लड़ते हो, लेकिन जब कोई अपना ही विश्वास तोड़ता है, तो इंसान चुप हो जाता है। यही चुप्पी सबसे बड़ा दर्द होती है, क्योंकि इसमें नाराजगी नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास की गूंज होती है। यदि किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं है, तो उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य जरूर समझा दो। तुम किसी के लिए अनमोल हो, लेकिन यदि कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तो उन्हें तुम्हारे दूर जाने की कीमत चुकाने दो। जो वास्तव में तुम्हारा सम्मान करता है, वह तुम्हें खोने से पहले ही तुम्हारी अहमियत समझ लेगा। जब दिल उदास होता है, तो दुनिया की सारी खूबसूरती भी फीकी लगती है। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मन का आकाश बादलों से ढका रहता है। लेकिन यह भी सत्य है कि समय के साथ हर भाव बदल जाता है। शुरू में हर कोई अच्छा लगता है, और बाद में बुरा इसलिए लगता है क्योंकि समय धीरे धीरे हर किसी का असली चेहरा दिखा देता है। अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसे आकार देते हैं। अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे, तो तुम्हारे सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। ठोकर गिराने के लिए नहीं लगती, बल्कि यह इसलिए आती है ताकि इंसान संभल सके। गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर न उठना सबसे बड़ी हार है। हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है, और हर ठोकर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। यह संसार दिखावे का खेल है,
जिनके पास धन होता है वे गरीबी का नाटक करते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वे अमीरी दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु वास्तविकता से भागकर कोई भी शांति नहीं पा सकता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जो सच्चा है वही अंत तक टिकता है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय विपरीत होता है तब मजाक भी गलती बन जाता है। जो लोग पहले हंसते थे वही तुम्हारी हंसी को भी गलत समझने लगते हैं। यही समय की चाल है। ये न तो किसी के लिए रुकता है न किसी के लिए झुकता है। उस इंसान से तुम कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे हारने को तैयार हो। यही सच्चे प्रेम और त्याग की परिभाषा है। जो अपने अहंकार से ऊपर उठकर किसी को महत्व देता है वही वास्तव में जीतता है। माफी मांगना और किसी को माफ कर देना दोनों ही तुम्हें एक सच्चा और महान इंसान बनाते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए भी आवश्यक है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम स्वयं को क्रोध और द्वेष के भार से मुक्त कर लेते हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी यह तुम्हें घमंडी बना देता है तो कभी यह तुम्हें मजबूर बना देता है। जो व्यक्ति समय की शक्ति को पहचान लेता है वह अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपना लेता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा तुम्हारा साथ नहीं देगा। हर कोई अपनी राह पर चलता है और जब तक तुम्हारी जरूरत होती है तब तक ही वे तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलेपन में भी तुम्हारी आत्मा संतुष्ट रहे। याद करो वे दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज हम रोटी के पीछे भागते हैं, तब माँ की याद आती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो प्रेम हमें बिना मांगे मिला था, हम उसकी कीमत तब समझते हैं जब वह दूर चला जाता है। माफी का असली अर्थ है किसी के प्रति बैर को पूरी तरह समाप्त कर देना। यह केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि हृदय की गहराई से आने वाली भावना है। विश्वास में इतनी शक्ति है कि यह साधारण पत्थर को भगवान बना सकता है। लेकिन यदि विश्वास टूट जाए तो वही मनुष्य जिसे ईश्वर ने बनाया है पत्थर दिल बन सकता है। यही कारण है कि किसी का भरोसा तोड़ने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास शायद ही कभी जुड़ता है। स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार अधिक समय तक नहीं टिकता। किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती निभाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहां सच्ची भावना नहीं होती वहां केवल समय की बर्बादी होती है। जीवन को शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो, यह इससे कहीं अधिक गहरा है। इसे महसूस करो, इसे पूरी तरह जियो। जो इसे समझने में समय गंवाता है वह इसे जीने का आनंद खो देता है। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। यही दुनिया का नियम है। जो दिखता नहीं उसकी कदर भी नहीं की जाती। परेशानी जीवन का हिस्सा है। यदि यह नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? यही संघर्ष हमें परिपक्व बनाते हैं और हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। सिर्फ समय के भरोसे मत बैठो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिखते हैं। किस्मत वालों के भी हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके हाथ हमेशा भरे रहते हैं। जीवन में धैर्य, विश्वास और परिश्रम को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही 3 गुण तुम्हें इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान दिला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, काम के प्रति आलस्य और पैसों का लालच मनुष्य को कभी महान नहीं बना सकते। असली महानता तब प्रकट होती है जब तुम अपने भीतर की अच्छाई, ईमानदारी और मेहनत से स्वयं को सिद्ध करते हो। जो व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जाता है वही सच्चा विजेता होता है। किसी से अधिक नाराज होने की बजाय बस उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। नाराजगी से केवल तुम्हारा ही मन अशांत होगा, लेकिन जब तुम उसे महत्व देना छोड़ दोगे तब तुम्हारी ऊर्जा और समय उन चीजों में लगेगा जो वास्तव में मायने रखती हैं। इसलिए अपनी शांति को बनाए रखो और उन पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जीवन में सबसे जरूरी है खुद को सम्मान देना। यदि तुम स्वयं की कद्र नहीं करोगे तो यह दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी।
अपने अंदाज में जीवन जीने वालों को यह संसार टोकने लगता है। लोग तब तक स्वीकार करते हैं जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जीते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने लिए जीने लगते हो वे प्रश्न उठाने लगते हैं। परंतु यह तुम्हारा जीवन है, इसे अपनी शर्तों पर जियो। सोच बदल सकती है, लेकिन संस्कार सदैव शुद्ध और स्थायी रहने चाहिए। जीवन चाहे जितना लंबा हो, यह हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने ही आता है। सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन की परिस्थितियों से प्राप्त होती है। इंसानियत सबसे बड़ा खजाना है, इसे कपड़ों में नहीं, इंसान के हृदय में खोजो। धर्म कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। अंत में इंसाफ हमारे कर्मों का होगा, हमारे धर्म का नहीं। जो अपने कर्मों को पवित्र रखता है वही सच्ची आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। इस दुनिया में यदि कुछ छोड़ना ही है तो वह दूसरों से अपेक्षाएं होनी चाहिए। जो कम अपेक्षा रखता है वही सबसे अधिक सुखी रहता है। तड़प क्या होती है, यह उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सच्ची शांति और प्रेम से वंचित है। धन, प्रसिद्धि और शक्ति का होना ही सुख नहीं है, बल्कि भीतर की संतुष्टि और मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए अपने कर्मों को सच्चे हृदय से करो और जीवन के हर पल को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे सुंदर पहचान तब होती है जब लोग हमें हमारी मां के नाम से जानते हैं। यही वह रिश्ता है जो निस्वार्थ होता है, जो हमें बिना किसी शर्त के अपनाता है। इस संसार में तुम चाहकर भी सबकी सोच को बदल नहीं सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। जो तुम्हें जैसा देखना चाहते हैं वैसा बनने की कोशिश मत करो। स्वयं को समझो, स्वीकारो और अपने सत्य के साथ जियो। जिंदगी ना तो सिर्फ किस्सों में है और ना ही किस्तों में। इसकी असली खूबसूरती कुछ सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। जो प्यार और अपनापन तुम्हें इन रिश्तों में मिलता है वही इस जीवन की असली दौलत है। कुछ भी खोकर मत चलो, क्योंकि अंत में तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं रहेगा। जो भी है यह सब अस्थाई है। जो आया है वह जाएगा और जो मिला है वह छूटेगा। सच्ची नींद उन्हीं को आती है जो दिन भर ईमानदारी से जीते हैं। मन में छल कपट रखने वाले, झूठ बोलने वाले और दूसरों को धोखा देने वाले कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उनकी रातें बेचैनी में ही कटती हैं। रिश्ते और चश्मा दोनों ही लापरवाही से टूट जाते हैं। इन्हें संजो कर रखना सीखो, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद उनकी जगह कोई दूसरा आ सकता है, लेकिन वह पहली जैसी पारदर्शिता और अपनापन नहीं दे सकता। कांच का विकल्प सिर्फ कांच होता है, लेकिन उसका एहसास पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में होते हुए भी तुम्हारे नहीं होते, और कुछ तुम्हारे नहीं होकर भी तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए हमेशा सहारा हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि जिसे तुमने अपनाया हो वह तुम्हारा हो। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं। यदि किसी को तुमसे सच में लगाव होगा तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। किसी से बात करने के लिए परेशान मत हो, क्योंकि जो तुम्हें खोने से डरता है वह खुद ही तुम्हारी फिक्र करेगा। तुम्हें हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद की नजर में सही रहो। दुनिया तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, फिर तुमसे कैसे होगी? इसलिए लोगों की राय से ऊपर उठो और अपने सिद्धांतों पर जीवन जियो। जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और वहां तुम्हारा साथ छोड़ दिया गया, उसके लिए शुक्रिया कहो। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ तब तक था जब तक उसे जरूरत थी। मोहब्बत एक गलती पर साथ छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि 100 गलतियों को सुधार कर साथ निभाने का नाम है। जो प्रेम सच्चा होता है वह परिस्थितियों से डगमगाता नहीं, बल्कि हर हाल में और मजबूत बनता है। सत्य, प्रेम और विश्वास को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। जो इसे समझ लेता है वह वास्तव में सुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी न डरना, क्योंकि निंदा केवल उसी की होती है जो जीवित है। इस संसार का नियम है कि जब तक तुम सांस ले रहे हो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, और जब तुम चले जाओगे तब तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसीलिए इस पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो। जीने के 2 ही तरीके हैं,
या तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीख लो। दोनों में से कोई एक रास्ता चुनो, क्योंकि असंतोष ही जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। जीवन में केवल दो बातें सीख लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब तुम मौन रखते हो तो सामने वाला स्वयं अपने कर्मों को लेकर सोचने पर मजबूर होता है, और जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम स्वयं को हर द्वेष और क्लेश से मुक्त कर लेते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब लोग सोचते हैं कि अक्ल उनके पास सबसे ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा है। यही द्वेष, ईर्ष्या और अशांति की जड़ है। संतोष ही सच्चा सुख है, और जो इसे समझ गया वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। जब किसी ने पूछा, तुम में से राम है कोई, तो सब मौन रह गए। लेकिन मौन कमजोरी नहीं बल्कि महानता होती है। जिसको कहना आता है वह चुप रहना भी जानता है। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग होता है वह अनावश्यक बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत केवल तभी करो जब उसे निभा सको। मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती, बल्कि यह सबसे बड़ी बेवफाई होती है। सच्चा प्रेम वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिन्हें मैंने जितनी अधिक इज्जत दी उन्होंने मुझे उतना ही कम आंका। यह संसार अजीब है। जो सच्चा है उसे लोग गलत समझते हैं, और जो झूठ बोलता है उसे समझदार कहते हैं। सच बोलने वाले को हमेशा कठोर समझा जाता है, क्योंकि यह दुनिया सुनने के लिए मीठे झूठों की आदी हो चुकी है। किनारे पर बैठकर लोग सोचते हैं कि कौन अधिक मजबूर है, वह लहर जो कभी ठहर नहीं सकती या वह किनारा जो कभी चल नहीं सकता। लेकिन सच्ची मजबूरी तो वही समझ सकता है जो खुद तूफानों से गुजरा हो। किसी से अपनी मजबूरी का रोना मत रो, क्योंकि इस संसार में कोई तुम्हारी तकलीफ को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। जिसे सच्चे दिल से चाहा अगर वही ठुकरा दे तो सबसे बड़ा दर्द होता है। लेकिन याद रखना, यह संसार क्षणभंगुर है। जो आज तुम्हें नहीं समझता वह कल तुम्हारी कीमत भी जानेगा। सत्य, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि यही वह राह है जो अंत में तुम्हें सच्ची शांति तक पहुंचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जान लो कि जो कार्य किसी का दिल दुखाए वह पाप है, और जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वही पुण्य है। यह जीवन उतना जटिल नहीं जितना हम इसे बना देते हैं। सच्चाई सरल है, प्रेम और करुणा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो उस नदी को जो पहाड़ों से निकलती है। क्या उसने कभी रास्ते में किसी से पूछा कि समुद्र कितनी दूर है? नहीं, वह बस बहती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, हर बाधा को पार करती है। जीवन का भी यही नियम है। जो चलते रहते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हर नया दिन एक नया अवसर है, सीखने के लिए, बेहतर बनने के लिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। जो अपने अतीत से सीखता है वही अपने भविष्य को संवार सकता है। सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखो, क्योंकि जब तक हम सच से भागते हैं तब तक हम खुद को छलते रहते हैं। हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से आकार लेता है। मेहनत ही वह कलम है जिससे तुम अपनी तकदीर लिख सकते हो। शक किस पर करें और किस पर भरोसा करें, यह जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। परिस्थितियां तुम्हारे सामने कई बार आएंगी, कुछ तुम्हारे पक्ष में होंगी और कुछ तुम्हारे विरुद्ध। लेकिन याद रखना, हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो अच्छा होता है वह तुम्हें खुश करता है, और जो बुरा होता है वह तुम्हें सिखाता है। इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करो और उसे अपनी शक्ति बनाओ। जीवन की एक सीख यह भी है कि यदि तुम किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगो तो कभी कभी वही चीज तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बन जाती है। बहुत अधिक उम्मीदें और अधिक कद्र कई बार दुख की जड़ बनती हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखो, प्यार करो, लेकिन अपनी शांति को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे करने दो। अगर कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे छोड़ दो।
क्योंकि यह दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे समय की कीमत भी उतनी ही ज्यादा है। याद रखना, वक्त सबका आता है। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे जिन्हें आज तुम्हारी परवाह नहीं। कुछ लोग नसीब बनकर जिंदगी में आते हैं, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे लिए बने हैं वे नसीब से ही नहीं बल्कि कर्मों के बंधन से भी जुड़े रहेंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश के बाद तुम्हारा नहीं रहेगा। जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। यही सच्चा सुख है और यही सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, युगों पहले कह दिया गया सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस संसार में जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे धनी बने रहते हैं, और जो परोपकार करते हैं वे अभावों में जीवन बिताते हैं। लेकिन याद रखना, असली संपत्ति धन नहीं बल्कि वह पुण्य है जो परोपकार से अर्जित किया जाता है। यह संसार केवल बाहरी वैभव को देखता है, लेकिन ईश्वर अंतःकरण को देखता है। कभी उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया था। वे ही तुम्हारे असली कर्जदार और वफादार हैं। जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहेंगी, लेकिन जो लोग संकट में तुम्हारे साथ खड़े रहे वे तुम्हारे सबसे अनमोल साथी हैं। कर्ण को अपने अंजाम की खबर थी, लेकिन उसने मित्रता निभाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। यही सच्ची निष्ठा और धर्म की पहचान है, जो अपने सिद्धांतों और रिश्तों के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हो। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुम संत का हाथ पकड़ लोगे तो तुम सीधे भगवान के संपर्क में आ जाओगे। यह आध्यात्मिक शक्ति का सीधा सूत्र है। जो सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में चलता है वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। एक फकीर ने परमात्मा से कहा, आज से सब कुछ तेरी जिम्मेदारी है। दुख हो या सुख, जो भी देना है तू ही दे। यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों सौंप देते हैं तब हमारे मन का बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। सच्ची भक्ति और प्रेम वही है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। जो सच्चे प्रेम में होता है वही दर्द की गहराइयों को जान सकता है। दर्द क्या होता है यह एक तरफा सच्चा प्रेम करने वाले से पूछो। भूख क्या होती है यह उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे से खाना ढूंढ कर खाता है। मुस्कुराकर दर्द सहने की आदत डाल ली तो दुनिया ने सोच लिया कि हमें तकलीफ ही नहीं होती। यह सत्य है कि जब लोग हमारे जीवन में नए आते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते समय और परिस्थिति से परे होते हैं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। जिसका कोई साथ नहीं देता उसका भगवान साथ देता है। जब तक सहन कर सकते हो सहन करो, लेकिन जब सहन करना असंभव हो जाए तब उत्तर मत दो, बल्कि उस इंसान को ही त्याग दो, क्योंकि कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे भीतर शोर होता है। यह शोर हमारे विचारों का, हमारे अनुभवों का और हमारे संघर्षों का होता है। लेकिन यह भी याद रखना कि यही शोर एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, यदि तुम इसे सही दिशा में केंद्रित कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत करते रहो। कभी मत सोचो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, क्योंकि जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यदि तुम अपने लक्ष्य की ऊंचाई को देखकर थक जाओगे तो कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए हर कदम को एक उपलब्धि समझो और बिना रुके चलते रहो। अगर किसी की नजर में तुम कुछ नहीं हो तो उसकी सोच पर मत जाओ। तुम्हारी असली कदर उन लोगों से पूछो जिन्हें तुमने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके जीवन में तुम्हारी उपस्थिति का महत्व है। खुद से यह सवाल करो, अगर मैं न रहूं तो किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, और बस उन्हीं के लिए जियो। बाकी सभी को उनके हाल पर छोड़ दो। औरत अगर समझदार न हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन अगर औरत के पास सही जीवन साथी न हो तो वह खुद बिखर जाती है, और जब दोनों ही समझदार न हो तो उनके बच्चे का भविष्य बिखर जाता है। यही फर्क है जो हर परिवार को समझना चाहिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रेम, धैर्य और समझदारी आवश्यक होती है।
सुन लो और यकीन रखो, वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देगा। जब तुम सही हो तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। समय ही एकमात्र गवाह है जो है कि तुम सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखो, क्योंकि जब तक हम सच से भागते हैं तब तक हम खुद को छलते रहते हैं। हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से आकार लेता है। मेहनत ही वह कलम है जिससे तुम अपनी तकदीर लिख सकते हो। शक किस पर करें और किस पर भरोसा करें, यह जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। परिस्थितियां तुम्हारे सामने कई बार आएंगी, कुछ तुम्हारे पक्ष में होंगी और कुछ तुम्हारे विरुद्ध। लेकिन याद रखना, हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो अच्छा होता है वह तुम्हें खुश करता है और जो बुरा होता है वह तुम्हें सिखाता है। इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करो और उसे अपनी शक्ति बनाओ। जीवन की एक सीख यह भी है कि यदि तुम किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगो तो कभी कभी वही चीज तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बन जाती है। बहुत अधिक उम्मीदें और अधिक कद्र कई बार दुख की जड़ बनती हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखो, प्यार करो, लेकिन अपनी शांति को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे करने दो। अगर कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे छोड़ दो, क्योंकि यह दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे समय की कीमत भी उतनी ही ज्यादा है। याद रखना, वक्त सबका आता है। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे जिन्हें आज तुम्हारी परवाह नहीं। कुछ लोग नसीब बनकर जिंदगी में आते हैं, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे लिए बने हैं वे नसीब से ही नहीं बल्कि कर्मों के बंधन से भी जुड़े रहेंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश के बाद तुम्हारा नहीं रहेगा। जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। यही सच्चा सुख है और यही सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, युगों पहले कह दिया गया सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस संसार में जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे धनी बने रहते हैं, और जो परोपकार करते हैं वे अभावों में जीवन बिताते हैं। लेकिन याद रखना, असली संपत्ति धन नहीं बल्कि वह पुण्य है जो परोपकार से अर्जित किया जाता है। यह संसार केवल बाहरी वैभव को देखता है, लेकिन ईश्वर अंतःकरण को देखता है। कभी उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया था। वे ही तुम्हारे असली कर्जदार और वफादार हैं। जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहेंगी, लेकिन जो लोग संकट में तुम्हारे साथ खड़े रहे वे तुम्हारे सबसे अनमोल साथी हैं। कर्ण को अपने अंजाम की खबर थी, लेकिन उसने मित्रता निभाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। यही सच्ची निष्ठा और धर्म की पहचान है, जो अपने सिद्धांतों और रिश्तों के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हो। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुम संत का हाथ पकड़ लोगे तो तुम सीधे भगवान के संपर्क में आ जाओगे। यह आध्यात्मिक शक्ति का सीधा सूत्र है। जो सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में चलता है वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। एक फकीर ने परमात्मा से कहा, आज से सब कुछ तेरी जिम्मेदारी है। दुख हो या सुख, जो भी देना है तू ही दे। यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों सौंप देते हैं तब हमारे मन का बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। सच्ची भक्ति और प्रेम वही है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। जो सच्चे प्रेम में होता है वही दर्द की गहराइयों को जान सकता है। दर्द क्या होता है यह एक तरफा सच्चा प्रेम करने वाले से पूछो। भूख क्या होती है यह उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे से खाना ढूंढकर खाता है। मुस्कुराकर दर्द सहने की आदत डाल ली तो दुनिया ने सोच लिया कि हमें तकलीफ ही नहीं होती। यह सत्य है कि जब लोग हमारे जीवन में नए आते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते समय और परिस्थिति से परे होते हैं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। जिसका कोई साथ नहीं देता उसका भगवान साथ देता है। जब तक सहन कर सकते हो सहन करो, लेकिन जब सहन करना असंभव हो जाए तब उत्तर मत दो, बल्कि उस इंसान को ही त्याग दो, क्योंकि कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है।
हम खामोश तब होते हैं जब हमारे भीतर शोर होता है। यह शोर हमारे विचारों का, हमारे अनुभवों का और हमारे संघर्षों का होता है। लेकिन यह भी याद रखना कि यही शोर एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, यदि तुम इसे सही दिशा में केंद्रित कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत करते रहो, कभी मत सोचो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, क्योंकि जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यदि तुम अपने लक्ष्य की ऊंचाई को देखकर थक जाओगे तो कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए हर कदम को एक उपलब्धि समझो और बिना रुके चलते रहो। अगर किसी की नजर में तुम कुछ नहीं हो तो उसकी सोच पर मत जाओ। तुम्हारी असली कदर उन लोगों से पूछो जिन्हें तुमने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके जीवन में तुम्हारी उपस्थिति का महत्व है। खुद से यह सवाल करो, अगर मैं न रहूं तो किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, और बस उन्हीं के लिए जियो, बाकी सभी को उनके हाल पर छोड़ दो। औरत अगर समझदार न हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन अगर औरत के पास सही जीवन साथी न हो तो वह खुद बिखर जाती है, और जब दोनों ही समझदार न हो तो उनके बच्चे का भविष्य बिखर जाता है। यही फर्क है जो हर परिवार को समझना चाहिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रेम, धैर्य और समझदारी आवश्यक होती है। सुन लो और यकीन रखो, वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देगा। जब तुम सही हो तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। समय ही एकमात्र गवाह है जो सबको सही और गलत का एहसास दिला देता है। गुस्से के 2 पल भी प्यार भरे रिश्ते को बिखेर सकते हैं, और होश तब आता है जब वक्त हाथ से निकल जाता है। इसीलिए हर शब्द सोच समझकर कहो, क्योंकि जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे लौटकर नहीं आते। पैसा एक ऐसी चीज है जो परायों को भी अपना बना सकता है, और जब यह नहीं होता तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देता है। इसीलिए धन अर्जित करो, लेकिन इसे अपने रिश्तों से बड़ा मत बनाओ। किसी भी रिश्ते में यदि जिद और अहंकार आ जाए तो अंत में वही जीतते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम की सच्ची परीक्षा तभी होती है जब अहंकार से ज्यादा अपनापन मायने रखता है। यदि प्रेम सच्चा हो तो चाहे कितने भी झगड़े हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है कि प्रेम की जड़ें गहरी होती हैं, और जब यह सच्चे मन से किया जाता है तो इसे कोई आंधी हिला नहीं सकती। धैर्य रखो, प्रेम दो और सच्चे कर्म करते जाओ। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को इतना गंभीरता से मत लो, क्योंकि हम कौन सा बार बार यहाँ आने वाले हैं। जीवन क्षण भंगुर है, और इसे बोझ समझकर जीने से इसका असली आनंद खो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर, इन दोनों में अद्भुत शक्ति होती है। यह कभी भी पूरी बाजी पलट सकते हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं वे यह नहीं जानते कि समय के साथ कमजोर भी ताकतवर बन सकता है। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन जज्बा दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखता है। बस खुद पर भरोसा रखो और बिना रुके चलते रहो। जो अपने हौसले पर यकीन करता है वही असंभव को भी संभव बना सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हों, और तुम अपने कर्म और संकल्प से उन्हें गलत साबित कर दो। यही वास्तविक सफलता है। तुम्हें नीचे गिराने वाले ही एक दिन तुम्हारी ऊंचाई को देखकर हैरान रह जाए। कुछ बातें सहन करना भी सीखो, क्योंकि जिस तरह दूसरों की कमियां हमें खटकती हैं, वैसे ही हमारी कमियों को भी कोई न कोई सहन कर रहा होता है। सहनशीलता और धैर्य ही वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। रिश्तों को कभी इतना दूर मत होने देना कि वे केवल नाम मात्र के रह जाएं। मकान तो 4 दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर सब्र, समझ और साझेदारी से बनता है। जिस दिन यह 3 चीजें खत्म हो जाती हैं, उस दिन रिश्तों की गर्माहट भी समाप्त हो जाती है। इंसान कब बदल जाता है ये कभी पता नहीं चलता, और हम बस यह सोचते रह जाते हैं कि हमने गलती कहाँ की। लेकिन सत्य यह है कि बदलाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग समय के साथ बेहतर होते हैं और कुछ लोग अपनी असलियत दिखा देते हैं। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलो, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। ये तीनों तुम्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाएंगे।
जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बुराई करना सबसे आसान तरीका होता है। इसीलिए किसी की आलोचना से विचलित मत हो, बल्कि अपने कर्मों से उन्हें उत्तर दो। जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें और मजबूत बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक धैर्य भी कभी कभी मानसिक तनाव बन जाता है। संतुलन जीवन का मूल मंत्र है। परमात्मा हमें दोनों रूपों में परखते हैं, देकर भी और लेकर भी। जब हमें सब कुछ मिलता है, तब हमारी विनम्रता और कृतज्ञता की परीक्षा होती है, और जब कुछ छिन जाता है, तब हमारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब न तुम्हारा प्रभाव काम आता है और न ही पैसा। तब केवल तुम्हारा स्वभाव और संबंध ही तुम्हें बचाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बना रहता है, वही सच्ची ऊंचाई तक पहुंचता है। शब्द भी बड़ी विचित्र चीज है। यदि महकें तो लोगों के दिलों को जोड़ देते हैं, और यदि बहकें तो सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करो। तस्वीरों में तो कोई भी साथ हो सकता है, लेकिन सच्चा अपना वही होता है जो तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जीवन में ऐसे ही अपनों को पहचानना सीखो। वक्त ही असली बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जब समय बदलता है तो राजा भी रंक बन सकता है और रंक भी राजा। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, बल्कि सांसों का था। जब तक यह सांसें चल रही हैं, तब तक ही अहम है, अभिमान है, और जब यह रुक जाए तो सब कुछ समाप्त। संत और पुजारी की कथा। एक संत अपनी भक्ति और ज्ञान के कारण लोगों के हृदय में स्थान बना चुका था। उसकी बढ़ती प्रसिद्धि से एक पुजारी के मन में जलन उत्पन्न हो गई। उसे लगा कि संत के कारण लोग उससे दूर हो सकते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है। धीरे धीरे वह संत को अपना शत्रु मानने लगा। पुजारी ने गांव में संत की छवि खराब करने का निश्चय किया। उसने लोगों से कहना शुरू किया कि यह संत पाखंडी है और लोगों को धोखा दे रहा है। उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिससे कुछ लोग भ्रमित हो गए। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया, और धीरे धीरे संत के विरुद्ध नकारात्मक माहौल बन गया। संत का शिष्य यह सब देखकर व्याकुल हो गया। उसने संत से कहा, गुरुदेव, यह अन्याय हो रहा है। हमें इन झूठे आरोपों का उत्तर देना चाहिए। संत ने मुस्कुराकर कहा, शब्दों से झूठ का सामना करना व्यर्थ है, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य को प्रमाण देने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही सत्य को समय के अलावा किसी और समर्थन की जरूरत नहीं होती। समय बीता और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि संत के प्रति जो झूठ फैलाया गया था, वह केवल ईर्ष्या का परिणाम था। पुजारी का अहंकार और उसका छल स्वयं ही उजागर हो गया। शिक्षा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं उसे सिद्ध करता है। जो ईर्ष्या करता है, वह अंततः स्वयं ही अपने अहंकार में गिर जाता है। संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंततः विजयी होता है। इसलिए धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो, और जीवन में स्वभाव और संबंधों को धन और प्रभाव से अधिक मूल्यवान समझो। यही वास्तविक सुख और सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बातों को दिल पर लेना छोड़ दो, क्योंकि खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम खुद पर हंस सको और बिना वजह दूसरों की बातों को अपने मन पर बोझ न बनने दो। जो दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं, वे अपनी शांति खो देते हैं। इस दुनिया में हम बिना किसी लिबास के आए थे, और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जब अंत में सब कुछ यहीं रह जाना है, तो फिर इतना मोह, इतनी चिंता क्यों? जीवन को हल्का रखो, प्रेम से जियो, और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखो। जिसे 1 रुपये की कीमत समझ में आती है, वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। असली अमीरी धन से नहीं, बल्कि विनम्रता से होती है। यही वजह है कि जिनके पास वास्तविक ज्ञान और अनुभव होता है, वे दिखावा नहीं करते। मत कर यकीन इस दुनिया की पल भर की मुलाकातों पर, क्योंकि जब जरूरत नहीं होती तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसलिए किसी पर इतना निर्भर मत हो कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ कर रख दे। माफ वही कर सकता है
जो भीतर से मजबूत होता है। कमजोर लोग बदले की आग में जलते रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में शक्तिशाली होते हैं वे क्षमा करना जानते हैं। क्षमा केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी शांति लाने का सबसे बड़ा उपाय है। कैसे नादान हैं हम! दुख आता है तो उसमें अटक जाते हैं और सुख आता है तो उसमें भटक जाते हैं। जीवन एक प्रवाह है, इसे सहजता से स्वीकारो। मुझे अकेले चलने में आनंद आता है, क्योंकि ना कोई आगे चलता है और ना कोई पीछे छूटता है। जब तुम स्वयं के साथ संतुष्ट हो जाते हो, तब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। समय सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। रहना उन्हीं के साथ चाहिए जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उन लोगों से दूर रहो जिनकी नीयत खराब हो। बीमार शरीर तो ठीक हो सकता है, लेकिन बीमार मानसिकता हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि जब कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाती है, लेकिन सच्चा विजेता वही है जो इन बातों पर ध्यान दिए बिना अपने कर्म पथ पर चलता रहता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दान और सेवा वही कर सकता है जिसके पास सच्ची समृद्धि है। तुम जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही अधिक सुनना चाहेंगे। मौन सबसे शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब मौन बोलता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह केवल देने का नाम है, पाने का नहीं। वक्त अच्छा जरूर आएगा, लेकिन जब तक वह आए तब तक धैर्य रखना सीखो। जो धैर्य रखता है वही हर परिस्थिति में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था रखो। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, रास्ता अवश्य निकलेगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और धैर्य के साथ निभाता है, उसके लिए हर मुश्किल दरवाजा एक अवसर में बदल जाता है। यदि तुम यह सोचते हो कि केवल तुम ही सही हो, तो तुम जीवन में कभी कुछ नहीं सीख सकते। सीखने के लिए नम्रता आवश्यक है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। यहाँ तक कि गलत इंसान भी तुम्हें सही सबक दे सकता है। इसलिए किसी भी अनुभव का पछतावा मत करो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। जीवन वही है जो अब भी जी रहे हो। यह करेंगे, वह करेंगे, ये केवल ख्वाब है। जो वर्तमान में पूरी निष्ठा से जिया जाता है वही असली जीवन है। इतना धैर्य रखना सीखो कि अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो वह तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति ही सच्ची मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। इंसान हमेशा अपनी मुश्किलें गिनता है, लेकिन अपनी खुशियों की गिनती कभी नहीं करता। यदि हम अपनी उपलब्धियों और खुशियों को भी गिनने लगें, तो जीवन में दुख का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। यदि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, तो छोटी छोटी गलतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। गलती को स्वीकार करके उसमें सुधार लाना ही तुम्हारी असली ताकत है। सरलता से बढ़कर कुछ भी नहीं, लेकिन इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जो सरल होता है वही सबसे मजबूत होता है। जहां दोस्त तुम्हारे काम न आए, वह तन्हाई किस काम की। और जहां बिगड़े रिश्ते दोबारा न बन सकें, वह खुदाई किस काम की। जीवन में सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र ही सबसे बड़ी पूंजी हैं। इन्हें संजोकर रखना ही वास्तविक धन है। मंजिल तक जरूर जाना है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपने ही न दिखें, तो उस सफर का कोई फायदा नहीं। ऐसा कोई भी लक्ष्य जो तुम्हें अपनों से दूर कर दे, उसकी कीमत दोबारा सोचने लायक होती है। हम कितने अजीब हैं, इंसानों को खो देते हैं, लेकिन उनकी दी हुई निशानियां सहेज कर रखते हैं। असली मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन लोगों में होता है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल दुआएं ही काम आती हैं। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरूरत के समय मदद तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसी व्यक्ति का नुकसान करने से भी नहीं चूकते। यही संसार का स्वभाव है, स्वार्थ और अवसरवादिता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें मदद करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम बिना किसी अपेक्षा के मदद करो। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। यह सत्य है कि संसार में बहुत कुछ दिखावे और आडंबर से भरा हुआ है, लेकिन वास्तविक धर्म न पैसों से नापा जाता है और न ही किसी विशेष स्थान से जुड़ा होता है। सच्चा धर्म वह है जो हृदय में बसता है और दूसरों की सेवा में प्रकट होता है। हर सबक किताबों से नहीं मिलता, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं, क्योंकि इन्हें केवल अनुभव से ही सीखा जा सकता है। इस स्वार्थी दुनिया में यदि तुम किसी एक के होकर रहना चाहते हो, तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार रखना। लोग अक्सर जरूरत के समय तुम्हारे करीब आते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो तुम्हारी अहमियत भी कम हो जाती है। लेकिन यह जीवन का नियम है। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह कभी आहत नहीं होता। यदि तुम किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि हर कोई सुधार को स्वीकार नहीं करता। लोग वही बदलाव चाहते हैं जो उन्हें सहज लगे। इसलिए दूसरों को सुधारने से पहले यह देखो कि क्या वे स्वयं बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। जिसे तुम्हारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी याद और बातें ही तुम्हें सबसे अधिक सताती हैं। यही मोह है और यही सबसे बड़ा भ्रम। जो तुम्हारे बिना भी सहज है, उसके बारे में सोचकर अपने मन को व्यर्थ दुखी मत करो। लकीरों पर विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। भाग्य कर्मों से बनता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास रखता है वह स्वयं अपना भाग्य लिख सकता है। कभी किसी और की छाया मत बनो, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाओ। यदि तुम किसी और की परछाई में खड़े रहोगे तो कभी खुद की रोशनी नहीं देख पाओगे। यदि तुम केवल पीछे छूटे हुए पलों पर ध्यान दोगे तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे तुम्हारे लिए क्या अवसर है। जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए जो पीछे गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। मित्र और चित्र यदि दिल से बनाए जाए तो जीवन में रंग जरूर उभर कर आते हैं। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे जीवन को सुंदरता और ऊर्जा से भर देते हैं। विश्वास को पढ़ने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरा जीवन। इसलिए भरोसे को कभी हल्के में मत लो। एक बार यदि यह टूट जाए तो इसे जोड़ने में वर्षों लग सकते हैं। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वे होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल समय ही असली और नकली का अंतर स्पष्ट कर देता है। शिखर अभी दूर है, लेकिन यात्रा जारी है। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक रुको मत। जो चलते रहते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें।